हेलो एंड दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलेनॉर। और आज फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची को सही छठी का दूध याद कराया। एक बड़ा ही आसान मैच जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जो कि लग ऐसा रहा था कि ये ग्राउंड और कंडीशंस जो हैं शायद उनको इस तरह सूट ना करें जिस तरह वो कराची किंग्स को करें, लेकिन बहुत सौ के साथ हमें भी इन्होंने गलत साबित किया। बिकॉज इस्लामाबाद जो भी कर रहा है इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर टर्निंग इनटू गोल्ड। और जितने भी डिसीजंस लिए हैं इस्लामाबाद ने, चाहे वो टॉस जीत के बैटिंग पहले करना, बॉलिंग पहले करना, जो कॉम्बिनेशंस उन्होंने थ्रू आउट खिलाए हैं और जो जिस तरह की फॉर्म के अंदर उनके प्लेयर्स हैं, चाहे वो बैटर्स हैं चाहे वो बॉलर्स हैं, स्पिनर्स, सब एक कंप्लीट पैकेज। और आज के मैच में फिर से जब बॉलिंग कर रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड, इंपॉर्टेंट था क्योंकि पिच के अंदर जूस मौजूद था, सीम हो रहा था। जो बॉल किया है नसीम शाह ने डेविड वार्नर को, मेरा तो वूहू मोमेंट ऑफ द डे वही था। आपका वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, काइंडली इस वीडियो के कमेंट में बताएं। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट नसीम शाह ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिया, बिकॉज कप्तान है डेविड वार्नर, बल्ला खामोश है। 4 मैच गुजर चुके हैं और कराची किंग्स जो है अपने टॉप ऑर्डर से, अपने कप्तान से बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं, लेकिन उनका बल्ला उस तरह चल नहीं रहा है। वजह कुछ ये भी हो सकती है कि जब एक इंसान इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाता है और आईपीएल में भी उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो वो उस जोन से निकल जाता है। और जैसे ही आप उस एक जोन से निकलते हैं, जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए उस जिस जोन में रहते हैं, उसके बाद फिर कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इंसान कोशिश भी कर रहा हो, जिस तरह डेविड वार्नर हमें नजर आ रहा है कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश काम नहीं आ रही। आज फिर हल्का सा बॉल अंदर आया, सीम हुआ, लेकिन जिस पोजीशन के अंदर वो थे, इट वाज अ टेरिबल सिचुएशन और पोजीशन टू बी इन एज अ बैटर। बिल्कुल उनको समझ नहीं आई, कोई जवाब नहीं था नसीम शाह के। आज वो जो आउट क्लास बॉल किया उन्होंने डेविड वार्नर को, और उसके बाद जेसन होल्डर ने भी कोई हल्का बॉल नहीं किया। जेसन होल्डर ने भी जो है विंस को बड़ा तगड़ा बॉल किया, बिल्कुल खुल गए विंस, और कुछ समझ नहीं आई। इन फॉर्म बैट्समैन थे, इसलिए उनकी विकेट जो है बहुत वैल्यू रखती है विंस की जो थी। और सीम हो रहा था अच्छा खासा नए बॉल पे, जब सीम जो बॉल की थी वो बड़ी थी, अच्छा खासा बॉल हिलता हुआ नजर आया और भरपूर फायदा उठाया इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स ने इन कंडीशंस का। और फिर जैसे ही बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्पिनर का वेब बिछाया और बिल्कुल स्क्वीज कर दिया। आज बहुत अरसे के बाद शादाब खान की जो बॉलिंग है वो समझ आने वाली है। आज उन्होंने एक लेग स्पिनर की तरह बॉलिंग की है, डरपोक बन के बॉलिंग नहीं की। नॉर्मली हो ये रहा था पिछले 2.5-3 सालों से पाकिस्तान के लिए, जितनी भी ये क्रिकेट में खेले हैं और डोमेस्टिक में भी, आप बोलेंगे कि ये डरने लग गए थे बॉल बैट्समैन का ये हिट ना मार जाए। ऐसा होता है जब आपका कॉन्फिडेंस नीचे होता है, जब आपसे परफॉर्मेंसेज हो नहीं रही होती हैं, जब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और चारों तरफ से आप पे क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाए और आप कहीं ना कहीं अपनी मेहनत को भी छोड़ दें, उस तरह मेहनत भी ना कर रहे हो और डोमेस्टिक खेलना पसंद ना करते हो ज़्यादा, और कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो रही हो, तो इम्प्रूवमेंट खत्म होती है और फिर समझ नहीं लगती कि ये जो बुरा पैच आया है इसमें करना क्या है, इससे निकलना कैसे है। तो वो शादाब खान उसी एक चीज में फंसे हुए हैं पिछले 2.5-3 साल से, लेकिन आज की गेम के अंदर उन्होंने प्रॉपर बॉलिंग की, डरे बगैर बॉलिंग की, दलेरों की तरह बॉलिंग की। लग रहा था कि एक लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है जिसके पास कोई आंसर्स मौजूद हैं, बल्लेबाज जो भी क्वेश्चन आस्क करते हैं। सो वेल डन। आज फिर इमाद वसीम बड़ी जबरदस्त वो आते हैं चुप करके अपने। शुरू में हम देखेंगे कि देख रहा था कि इमाद वसीम ने जब शुरू की थी दुबई वगैरह के अंदर तो नया बॉल करते थे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्हें सर्कल के बाद यूज कर रहा है और वहां पे भी वो बहुत वैल्यूबल हो रहे हैं, स्क्वीज करके रखते हैं रन्स को, जो है इतने खुले रन्स नहीं देते, बाउंड्री बॉल नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर बॉल से वो कुछ करते नहीं है, एक उंगली में फंसा के बस वो फेंकते हैं, तो वो रिलीज भी लेट करते हैं और बॉल तेज करते हैं, उनको फीट यूज करना भी इतना आसान नहीं है। फिर ओवर द इयर्स लेटर आप देखेंगे जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस आता गया, अब वो बॉल टर्न करने भी जाते हैं। इससे होता ही है कि थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है बैटर के जेन में, और जो एज अ बॉलर वो प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं कभी कभार एक ही बॉल करते हुए। लेटर ऑन अपने करियर में उन्होंने एक आधा बॉल जस्ट टू क्रिएट अ डाउट इन बैट्समैन माइंड, उन्होंने स्पिन करना भी स्टार्ट किया बीच में। तो एक बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं जो कि बड़ा काम आ रहे हैं
बॉलिंग के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के, फिर नवाज भी अगर आप देखेंगे, ऑल इन ऑल एक कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस नजर आई। और बिल्कुल जो है गेम में पहली इनिंग में ऐसे ही लग रहा था कि जो कराची किंग है वो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इरफान खान नियाजी को थ्रू आउट चांसेस दिए जा रहे हैं, एम्पावर किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई इतने प्लेयर भरे बैठे नहीं है कि आपके पास मैन टू मैन, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स वगैरह पड़ी होंगे, कुछ भी नहीं है। जो लड़के खेल रहे हैं उन्हें खुला खुला चांस मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यंगस्टर हैं, अच्छे फील्डर हैं, फिट हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं किसी को जो आजकल के प्लेयर्स को मिल रही हैं। लेकिन वो उसको ग्रैब करने में अभी तक, वो सीमेंट करने में अपनी जगह पाकिस्तान टीम के अंदर भी और अपनी लीग की तरफ से भी नाकाम चल रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज जाने से पहले ग्रैब करनी पड़ेंगी, बिकॉज ये बार बार नहीं आती हैं। आई एम श्योर कि वो मेहनत कर रहे होंगे, थोड़ा सा और अपने कोचिंग स्टाफ के साथ काम करने की जरूरत है। आई होप के कराची किंग के डगआउट के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो उनसे बात करके देखें कि व्हाट इज लैकिंग इन दीज प्लेयर्स, इनको कॉन्फिडेंस की जरूरत है क्या, टेक्निक में कमी है क्या, अप्रोच में, या फियर ऑफ फेलियर आ गया है, डाउट क्रिएट होते हैं जब परफॉर्मेंस ना हो रही हो। ये सारी चीजों को बुला के बड़ा दिल रख के अंदर जाना है। फिर जो कल होगा तो वो तो देखी जाएगी, लेकिन एटलीस्ट अपनी गेम खेले, आए तो पता लगे दैट ही मीन बिजनेस। अभी थोड़ा सा वो डरे डरे नजर आ रहे हैं, कैसे घुटे घुटे नजर आ रहे हैं। इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती है। स्कोर हो भी गए तो उस तरह के स्कोर नहीं होंगे जो आपकी जगह को सीमेंट करेगा, आके इंटेंट दिखाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे कराची किंग की तरफ, तो जब जीतते हैं तो बड़ी सारी चीजें छुप जाती हैं। अभी भी मुझे लगता है कि स्पिन में कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं उस तरह के स्पिनर्स जिस तरह दूसरी टीम के पास है, कराची किंग के पास मौजूद नहीं है। इस तरह के डेप्थ बॉलर जो यॉर्कर करें आके एटलीस्ट 6 में से 4 या 3, वो भी मौजूद नहीं है। हाँ, अभी तक तो जूस है पिच में, तो लेंथ बॉल भी निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ही जूस खत्म होगा, ये कराची से बाहर निकलेंगे, तब क्या होगा। बड़ा जबरदस्त मौका था, पहले 5 मैच जो थे उनके कंफर्ट जोन के अंदर थे कराची किंग्स के, कराची के ग्राउंड में। और कराची के ग्राउंड के अंदर अगर वो ये मैच जीतने में भी कामयाब होते तो उनकी क्वालिफिकेशन बड़ी इजी हो जानी थी, जो कि अभी भी इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो अपने पिछले मैचेस अच्छे खेले हैं। लेकिन आज का मैच जो ये हारे हैं, अब उन्हें आगे जाके जब अपने होम से बाहर निकलेंगे तब किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे वो देखना पड़ेगा। होपफुली मुझे लगता है कि वहां पे जब जैसे ही पंजाब साइड पे आएंगे, जॉर्डन वापस आएंगे उनके, लेकिन स्पिन का फिर भी उनको एक नबी खेल तो रहा है, लेकिन नबी और ये भी समझ आती है कि हमारे पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं खेलते हैं, लेकिन फिर भी विद द स्पिन जहाँ लपेटों की बात आए तो वो लपेट देते हैं। तो उनके इस तरह, उसके बाद रफात मिन्हास है, जाहिद महमूद जो है वो, हमने पहले भी बताया था, वो जिस सीट पे बैठा है, लोग उस सीट का डगआउट के अंदर जो है ना पता बताने लग गए हैं कि यहाँ जाएंगे स्टेडियम के अंदर, वहाँ जाहिद महमूद मिलेगा, उससे सीधे हाथ होंगे तो पिच है, उल्टे हाथ होंगे तो ड्रेसिंग रूम है। इस तरह की उसके साथ सिचुएशन है। तो बड़े लूप होल्स नजर आए हैं आज के मैच के अंदर कराची किंग्स के अंदर। और बड़े पैशनेट ऑनर हैं, सलमान इकबाल जो हैं बड़ा इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, बड़े अरसे से 10-11 साल उनको हो गए हैं, और हर साल जो है बड़ा पैशनेटली वो इंतजार करते हैं पीएसएल का और लोगों को एम्पावर करते हैं। और उस तरह के रिजल्ट्स मिल नहीं पाए जितनी ये महंगी टीम थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी इन लोगों से, स्पेशली अपने कराची के क्राउड की, वो भी नहीं हो पाया। सिर्फ एक दफा ही चैंपियन बन सके, 10वां साल चल रहा है। वो पूरी उम्मीद करेंगे कि इस साल चैंपियन बने, लेकिन इस साल के अंदर भी उनकी टीम जो कि जीत तो रही है, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से टीम जीती है। कोई एज अ टीम एफर्ट एक स्क्वाड देख के जो आपको लगता है ना कि यार बड़ा बैलेंस स्क्वाड है, वो इस दफा भी नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ अपनी बेहतरीन फॉर्म बरकरार रखे हुए साहिबजादा फरहान ने जब एक छोटा टारगेट चेस करने के लिए आए, उसी पिच पे जिस पे घास मौजूद था, उसी पिच पे जहाँ नसीम शाह सीम कर रहा था, उसी पिच पे जहाँ पे जेसन होल्डर ने सीम किया और डंडे उड़ाए, दोनों ने, नसीम ने और जो है जेसन होल्डर ने, विंस और डेविड वार्नर के, उस पिच पे आकर उन्होंने साहिबजादा फरहान ने ढावा बोला, एक जबरदस्त छोटी कैमियो खेली, बड़ा जबरदस्त खेले हैं। और एक ऐसा स्टार्ट जो छोटा टारगेट चेस करते हुए कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अर्ली जो है ना एक छोटी सी ऐसी इनिंग हो जाए, पॉकेट रॉकेट सी के जो है ना ऑलरेडी मैच खत्म हो जाए, और उसी तरह की इनिंग खेल के वो फिर से चलते बने। एक रेड हॉट फॉर्म के अंदर हैं साहिबजादा फरहान, और पिछले 10 मैचों के अंदर 2025 में उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 स्कोर किया है, 98 पॉइंट समथिंग की एवरेज के साथ, जो कि फिनोमिनल है, जो कि सबसे ज्यादा है। 2025 के अंदर साहिबजादा फरहान जितने स्कोर
किसी ने नहीं किए। दूसरे नंबर पे गालिबन निकोलस पूरन मौजूद है, लेकिन साहिबजादा फरहान के 10 मैचों में 1000 रन हैं, 98 की एवरेज है। इससे ज्यादा फॉर्म के अंदर लड़का मिलेगा नहीं। ये वो टाइम है जो इनको यूटिलाइज होना चाहिए, भरपूर चांसेस मिलने चाहिए। पाकिस्तान का फ्यूचर बन के सामने आ रहे हैं, बड़ी नजरें इन पे मरकूज होंगी इनके कमबैक की। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस दफा जब ये कमबैक करेंगे तो ये पूरा यूटिलाइज करेंगे और छा जाएंगे। फिर लोग वो भी हैं कि जिन्होंने कहा था एक दो बुरी इनिंग पे कि ये तो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है। तो ये सब तो चलता रहता है बेचारे, किसकी बात यकीन करें किसकी ना करें। कोई अपने लिए बोलता है, कोई मुल्क के लिए बोलता है, कोई अपने एजेंडे पे बोलता है, लेकिन हमने या पीसीबी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है उसके लिए बात करनी है। बाकी ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। शादाब एज अ कैप्टन लीडिंग वेल, और लीड वेल ही होता है जब उसके जो प्लेयर्स होते हैं परफॉर्मेंस कर रहे हो तो सब कुछ अच्छा ही नजर आ रहा होता है। प्रेशर जब चलेगा तब देखेंगे कि कैसी कैप्टनसी हुई है। जिस तरह मुल्तान सुल्तान के अंदर जब इस दफा चेंजिंग हुई है, प्रेशर पड़ रहा है, तो सारी कप्तानी भी हो पाई जे। तो इसी तरह जब प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सारी चीजें अच्छी लग रही होती है। और अभी तक तो जिस चीज को टच कर रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टर्निंग इनटू गोल्ड। सो वेल डन इस्लामाबाद यूनाइटेड, हार्ड लक कराची किंग्स। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट मैच था, जीतना चाहिए था, लेकिन अब कराची किंग्स घर से बाहर निकलेगी तो देखेंगे कराची किंग्स कैसा खेलती है कैसा नहीं। You guys can also win exciting prizes only from Telenor, such as signed merchandise, bats, balls, ESL t-shirts, all signed by me. सो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको मेरी यूट्यूब वीडियोस पे जाना पड़ेगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है। और हाँ, अगर आप टेलीनॉर यूजर नहीं हैं तो अभी माय टेलीनॉर ऐप डाउनलोड करके आप इस कॉन्टेस्ट को एज अ गेस्ट भी एंजॉय कर सकते हैं और जीत सकते हैं डेनो नवाद बाय टेलीनॉर। Want to know my prediction of tomorrow's match? You can find it out exclusively on my Telenor app.